अम तुरीदूना, या तुम चाहते हो, अन तसलू रसूलकुम, कि तुम भी अपने रसूल से सवाल करो, कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, जिस तरह इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए। तुम भी अपने रसूल से ऐसे मुतालबे करना चाहते हो जैसे पहले बनी इसराइल ने अपने रसूल से किए, यानी उन लोगों की बातों में आके तुम अपने रसूल से तरह तरह के उल्टे सीधे सवाल करना चाहते हो। क्योंकि ये लोग जब मुसलमानों के दिलों में शुकूक शुबहात डालते थे तो फिर वो क्या करते थे, आके कहाँ से पूछते। आज भी क्या होता है, मुसलमान जो हैं जब उनका इंटरेक्शन बाज़-औक़ात नॉन मुस्लिम्स के साथ होता है तो क्या नतीजा निकलता है, वो बाज़-औक़ात ऐसे क्वेश्चंस करते हैं कि जिसके नतीजे में मुस्लिम्स का अपना जहन क्या होता है, शक व शुबा का शिकार हो जाता है। वो दो तरीके होते हैं, या तो वो लिए बैठे रहते उसको साफ नहीं करते, या फिर क्या करते किसी से जाके पूछते कि अच्छा ये बात क्या है। अच्छा, पूछने के भी दो अंदाज होते, एक होता है समझने के लिए और एक होता है जो एतराज सुना उसी टर्न में फिर आगे एतराज कर दिया। इसका क्या नुकसान होता है, ईमान कमजोर होता है और बाज़ औक़ात खत्म भी हो जाता है, फायदा कुछ नहीं होता। अब अगर कोई ये कहे कि ये हो ही ना, तो ये नहीं हो सकता। ये दुनिया इम्तिहान की जगह, ऐसा होगा, शुकूक व शुबहात भी होंगे, एतराजात भी होंगे, मुखालफतें भी होंगी और इल्जाम भी होंगे और तरह तरह की बातें, क्योंकि दुनिया में अल्लाह ने आजादी दी है सबको। जो कोई चाहता है जो बोले बोले, वो बोल सकता है, जो एतराज करना चाहता है कर सकता है, आप किसी को रोक नहीं सकते। लेकिन ऐसी सूरत में जब हर तरफ से इंसान के ऊपर बौछार हो रही है तो इंसान को खुद संभलने की जरूरत होती। हमें अपने पार्ट पे क्या करना चाहिए कि फौरी तौर पर एंटी इस्लामिक प्रोपेगेंडे से मुतासिर नहीं होना चाहिए, अपना ईमान नहीं खो देना चाहिए, उस वक्त संभलना चाहिए, एतराज नहीं करने चाहिए और नारवा मुतालबे नहीं करने चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, अच्छा अगर आप मुझे ये प्रूव कर दे तो फिर मैं ये बात मान जाऊंगी। नहीं, आमतौर पर बच्चे ऐसे करते, अगर आप ये प्रूव कर दे कि इस्लाम की ये बात दुरुस्त है और सच्ची है तो फिर ऐसा और वैसा होगा। तो यहाँ पर भी मुसलमानों से कहा जा रहा है कि तुम उनकी बातों में आ जाते हो, तुम भी वही तर्ज अमल इख्तियार करना चाहते हो, जिस तरह के एतराज वो करते तुम भी वैसे ही एतराज करोगे आके। अम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा मिन क़ब्ल, इनकी तो पुरानी आदत है, तुम भी उनसे यही कुछ सीख रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अम तुरीदून से सवाल नहीं किया जा रहा, डांट पिलाई जा रही, ऐसा नहीं करना, तुम अपने रसूल को आके मत सताना। अच्छा, उन्होंने अपने रसूल से क्या मुतालबा किया था, फ़क़द सअलू मूसा अकबर मिन ज़ालिक फ़क़ालू अरिनल्लाह जहरतन, जब ले गए थे ना 70 लोगों को और आवाज सुनवाई, कहते नहीं सुन के नहीं बात बनी, हम सामने देखना चाहते हैं। एक के बाद एक मुतालबा, तो मुसलमानों को मना किया गया कि तुम ऐसे मुतालबे मत करना। क्यों? क्योंकि बाज़ वक़्त उसका नतीजा क्या होता है, इंसान का ईमान चला जाता है और ईमान के बदले कुफ्र इंसान को मिल जाता है। इसीलिए आगे कहा गया वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान फ़क़द दल्ल सवा सबील, जो ईमान के बदले कुफ्र लेगा वो सीधे रास्ते से भटक जाएगा। तो इस आयत से ये पता चलता है कि टू मच क्वेश्चनिंग जो है और बाल की खाल उतारना और बेकार की बहसें करना ये नापसंदीदा है। मोमिन का काम क्या है, समेना व अताना, जब हमने एक दफा मान लिया, हमारा एतमाद हो गया, फिर तो झगड़ा ही खत्म। और फिर यह है कि नारवा जो मुतालबात हैं वो नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसे मुतालबात और सवालों की कसरत इंसान को सीधे रास्ते से भटका देती। इंसान के अंदर नसीहत का जहन होना चाहिए, इबरत का जहन होना चाहिए कि कोई बात सुने तो उससे कुछ सबक सीखे, उससे अपनी रूह के लिए, अपने अमल के लिए कोई ग़िज़ा ले। ये नहीं कि उस वक्त इंसान एतराज और बहसें शुरू कर दे। सही मुस्लिम की एक हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़रूनी मा तरक्तुकुम फ़इन्नमा हलक मन कान क़ब्लकुम बिकसरति सुआलिहिम वख्तिलाफिहिम अला अंबियाइहिम, छोड़ दो मुझे जिस पे मैंने तुमको छोड़ा, यानी जो मैं तुमको बता रहा हूं उस पर तसल्ली रखो, क्योंकि तुमसे पहले के लोग हलाक हुए किस वजह से, अपने अंबिया से कसरत से सवाल और इख्तिलाफ करने की वजह से। उन्होंने अपने पैगंबरों के साथ क्या किया, आर्ग्यूमेंट्स और इख्तिलाफ और कज बहसियां और बेकार की बहसें, इनके नतीजे में क्या हुआ, उन पे हलाकत आई। तो जो मैंने तुम्हें दिया सीधा सीधा उसको ले लो। तो इससे क्या बात पता चलती है हमें दीन के मामले में। इसका मतलब नहीं कि जरूरत का सवाल भी हम नहीं कर सकते और बात की वजाहत नहीं पूछ सकते, पूछ सकते हैं, लेकिन एतराज का अंदाज और मुतालबे का अंदाज और एक तरह से रिजेंटमेंट शो करना, ये चीजें नापसंदीदा है। बुखारी के एक और हदीस में आता है, इन्ना आज़मुल मुस्लिमीन जुर्मन
مسلمانوں میں سب سے بڑا مجرم وہ ہے من سأل عن شیء، جس نے کسی ایسی چیز کے بارے میں سوال کیا لم یحرم، جو حرام نہیں کی گئی تھی، فحرم من اجل مسألته، پھر اس کے سوال کی وجہ سے حرام ہو گئی، تو بہت بڑا مجرم ہے، کیونکہ اس نے لوگوں کی زندگی مشکل کر دی۔ بعض اوقات سوالوں کی کثرت سے عمل مشکل ہو جاتا ہے۔ مثلا بنی اسرائیل نے جب گائے کے بارے میں بہت سوال کیے تو کیا ہوا؟ آخر میں وہ گائے ڈھونڈنی مشکل ہو گئی۔ تو اسی طرح دین کے معاملے میں جب ہم بہت سوال کرتے ہیں، مثلا اگر یہ کہا گیا نماز پڑھو تو معلوم کر لینا چاہیے بھی کیسے پڑھو، اس کے بعد بس پڑھ لینی چاہیے۔ بہت زیادہ پھر ہاتھ اتنا ہو یا اتنا ہو یا اتنا ہو، اور پھر جب پوچھ کے کوئی دلیل کے ساتھ جواب دے دے پھر اس بات پر عمل نہ کرنا جو ہے، یہی ہے یہ تبدل الکفر بالایمان، کہ آپ نے کسی سے سوال کیا، اس نے آپ کو دلیل دے دی، پھر آپ نے دلیل کو ٹھکرا دیا اور چل پڑے اپنی مرضی کرنے۔ یعنی جب تک پتہ نہیں تھا کسی بات کا، آپ جو کر رہے تھے اپنے علم اور سمجھ کے مطابق وہ قابل قبول تھا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کر لیتا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ اس میں مزید بحثیں کی، مزید سوال کیے، مزید کھوج کرید کی، چیز اپنے لیے مشکل بنائی۔ جب سب پتہ چل گیا تو پھر کہا نہیں ہم سے یہ نہیں ہوتا، ہم بس پہلے والی ٹھیک ہے۔ یہ خرابی ہے، یہاں پکڑ ہوگی، اب نہیں چھٹ سکتے۔ جب تک نہیں پتا تھا نہیں پتا تھا، اب پتہ چل گیا، اب پتہ کر کے پھر اس پر عمل نہ کرنا یہ غلط ہے۔ اچھا بعض لوگوں کی عادت ہے کوئی بھی اسکالر آئے اس سے چند ٹپیکل کوسچن پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، مارگیج کے بارے میں اور ربا کے بارے میں، بینکنگ، پروفٹ، اس طرح کی چند چیزیں، ذبیحہ کے بارے میں، ٹو مچ کوسچن ہر ایک سے پوچھتے، پھر دلائل بھی مل جاتے ہیں، جواب بھی مل جاتے ہیں، پھر اس کے بعد کرتے وہ جو ان کی مرضی، کرنا وہ جو مرضی، صرف دوسرے کو زج کرنے کے لیے یا پھر بس ایسے ہی ٹائم پاس کرنے کے لیے ادھر ادھر کی باتیں۔ ایسا کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ سوال صرف اس وقت کریں جب آپ کو واقعی کوئی مسئلہ پیش آیا اور آپ سنجیدہ ہوں کچھ کرنے کے لیے۔ اگر عمل نہیں کرنا تو مت پوچھیں، ورنہ کیا ہوگا؟ پکڑ ہوگی۔ تو یہاں پر یہ جو جملہ ہے نا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، کیونکہ کفر کیا؟ انکار، کس چیز کا؟ سوال کرنے کے بعد حق پتہ چلنے کا۔ تو جو پھر حق کو رد کر دے تو پھر کیا ہوا تھا؟ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، حق کا انکار جب انسان کرتا ہے تو پھر اللہ فتنے میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر کسی اور مصیبت میں ڈال دیتا ہے، پھر اس سے نکلنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسا شخص بہت دور نکل گیا، پھر اس کا سیدھے رستے کی طرف آنا بھی مشکل ہو جاتا ہے۔